ओम शांति। आज के इस सत्र की ये विशेषता भी रहेगी कि आप सुनते भी रहेंगे और कुछ देखते भी रहेंगे। आपके सामने नेक्स्ट प्रोग्राम की तैयारी भी हो रही है, इसलिए आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। इसलिए आप दोनों तरफ अटेंशन रखेंगे, आँखों से देखते भी रहें और जो विषय मुझे दिया गया है उस पर हम कुछ चर्चा भी करेंगे आपस में। आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति की जो लर्निंग स्टेज जिसे कहते हैं, जब व्यक्ति कुछ सीखता है किसी भी फील्ड में, तो उसको मुख्य 4 भागों में बांटा जाता है। जो पहली स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं किसी भी विषय के बारे में हम कोई बात को सुनते हैं या पढ़ते हैं। जैसे आप सब भी, हम सब भी यहाँ बाबा के पास आए तो सबसे पहली स्टेज हर एक की क्या रही? इस ज्ञान को, बाबा की नॉलेज को सुना या पढ़ा, हर एक ने। तो ये पहली स्टेज सबने पार की अच्छी तरह से। यहाँ भी लास्ट 3-4 दिन से आप देख रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक आप ज़्यादातर सुन रहे हैं। अनुभवी भाई बहनों की क्लासेस हैं, तो बहुत मटेरियल आप सबको सुनने को मिल रहा है। ये पहली स्टेज है, सुनना। दूसरी स्टेज हर एक के अंदर आती है कि जो सुना है उसको समझना, विचार चले उस पर, जिसे हम मनन करते हैं, मनन कहते हैं। बाबा की रात की मुरली सुनी सबने है। सुनने के बाद अगर हम रिवाइज करते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं, उस पर अटेंशन देते हैं थोड़ा, तो ये सेकंड स्टेज होती है कि उसके बारे में हमारा विचार चले, मनन हो। इस विषय के ऊपर मनन किया जाता है, विचार किया जाता है, तो बहुत करके वो चीज़ याद रहती है। जो तीसरी स्टेज है कि हमें कुछ चीज़ याद रहने लग जाए। फिर आप देखो अगली स्टेज फिर बाद में आती है, जब आपको याद होगी फिर आप सुनाओगे जा कर के सेंटरों पर, बाबा ने ये कहा, फलानी बहन ने ये कहा, उन्होंने ये समझाया। ये तब आप कर सकते हैं जब आपको याद होगा। इसलिए आप देखेंगे मुरली के टाइम पर सेवा केंद्रों पर भी कई भाई बहनें डायरी लेकर के आते हैं, नोट करते रहते हैं। उससे सुस्ती नहीं आती, एक्टिव रहते हैं, नोट करते रहते हैं। पर कई ऐसे भाई बहनें भी देखे वो डायरी वहीं छोड़ जाते हैं। उस टाइम पर तो एक्टिव रहते हैं, मगर एक्चुअली तो लिखा किस लिए था? लिखा तो इसलिए था कि उसको हम दिन में 2-4 बार उसको हम रिवाइज करेंगे, विचार करेंगे, याद करेंगे। कई भाई बहनों को मैंने देखा है, कहते हैं आज बाबा की मुरली बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी। उनको कोई पूछो मुरली में था क्या, कोई एक पॉइंट सुनाओ, कहते मुरली बहुत बढ़िया थी। तो इसलिए क्या होता है कि अगर कोई चीज़ याद ही ना रहे, और कई बार देखा है कि जब कहेंगे अच्छा सुनाओ, तो जो कॉमन सी बाबा की बात है जो रोज़ आती है, वो एक आधी बात रिपीट कर देंगे।
जो चीज़ हमें पहले से ही याद थी वो हमने सुना दी। कोई नई चीज़ हमें याद रहे, आज ख़ास कोई उस अटेंशन से हम ध्यान देवें मुरली सुनने के बाद, तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत जिसे हम कहते हैं। तो जब एक्स्ट्रा हम ध्यान देते हैं ख़ास, आज बाबा ने ये कहा, तो ये तीसरी स्टेज है कि जो कोई चीज़ हमें याद रहने लग जाती है। आपने देखा होगा कि हर एक आत्माओं की विशेषताएं हैं, मगर आपने देखा होगा कि हमारे परमादरणीय दादी जानकी जी की विशेषता है कि मुरली को किस तरीके से वो याद रखते हैं या मनन करते हैं। वंडरफुल है। वही मुरली जो है हम भी सुनते हैं। कुछ दिन पहले कह रहे थे कि आजकल मैंने हर मुरली से 10 पॉइंट मुझे याद रहनी चाहिए, कम से कम 10 पॉइंट याद रहनी चाहिए। तो जब इतना अटेंशन रखें हम कि इस वाणी से 10 पॉइंट्स हम याद रखें, तो ये है कि याद रखने की प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं मनन करके याद करना, ध्यान में रखना जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद जो चौथी स्टेज आती है, हम इसको अमल में लाते हैं, व्यवहार में लाते हैं, कर्म में लाते हैं। उस पर कोई चीज़ याद ही नहीं रही तो उसको कर्म में लाने की स्टेज कैसे आएगी। और कर्म में जब नॉलेज आती है उसको हम शक्ति कहते हैं। ज्ञान या नॉलेज जब कर्म में आता है, नहीं तो जो कर्म में नहीं आता उसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल नॉलेज। बौद्धिक स्तर पर बहुत समझ है, बाबा जिसको पंडित भी कह देते हैं। भाव ये कि जानते तो हैं मगर कर्म में नहीं, व्यवहार में नहीं ला रहे हैं। कर्म में लाने से ही शक्ति बनती है, ताकत आती है। इसलिए जो भाग्य बनाने की बात है या सफल करने की बात है, ये कर्म की बात है। कोई चीज़ हम कर्म में कितना लाते हैं, व्यवहार में कितना लाते हैं। और ये जो सारा कार्य हो रहा है आप सब जानते हैं, ये हमारे व्यवहार को, हमारी जीवन को जिसे हम कहते हैं, उसको बदलने के लिए सारा कार्य हो रहा है। ये कार्य हो ही ये रहा है कि हम लोग जो समझ रहे हैं, जो बाबा ने समझ दी है, वो हमारे व्यवहार में कितना है अंदर। तो इसलिए उसका आधार ये है कि हम कितना बाबा की वाणी को, बाबा के ज्ञान को कितना हम अच्छी तरह से उस पर मनन करते हैं, अंदर ध्यान देते हैं, अटेंशन देते हैं, रिवाइज करते हैं, आपस में विचार करते हैं, लेन देन करते हैं। तो वो चीज़ हमारे अंदर याद में रहने लग जाए, अटेंशन में रहने लग जाए। जैसे वो स्थिति या परिस्थिति कोई आए तो उस समय हमें ज्ञान की वो बात, बाबा की बात समझ में आ जाए। तो ये सिस्टम है, जो प्रक्रिया है, इस ढंग से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वो चीज़ हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे समझ में, हमारे वैल्यू सिस्टम में वो आने लगती है। अब आप देख लीजिए कितनी बड़ी बात हम सब की समझ में है, कितनी बड़ी बात हम सब के समझ में है। और कोई बात किसी को समझ में ना भी आएगी, आप 3-4 बातें हर एक को समझ में है। जो भी यहाँ पर 10-15 दिन, 1-2 मास का जिज्ञासु भाई बहने जो आते हैं नए नए, आप देखेंगे हर एक को ये समझ में है। किसी से आप पूछ लो, आप उनको ये पूछो, भाई ये कौन सा युग चल रहा है, कौन सा समय है, हर कोई कहेगा संगम युग है। आप उनसे ये पूछिए कि अब कौन सा युग आने वाला है, सतयुग आने वाला है। आप उनको ये पूछ लीजिए भी सतयुग कैसे आएगा, उनको ये भी समझ है, अच्छी तरह से वो बताएंगे कि योग लगाएंगे
और उससे हमारे संस्कारों में परिवर्तन आता है, उससे हमारे संस्कार जो है दिव्य बनते हैं, ये भी समझ है। अच्छा, चौथी बात ये भी आप उनको समझ में है कि भाई कितना को टाइम बाकी है। कहते हैं जी पता नहीं, अब बहुत जल्दी होने वाला है, अब तो टाइम रहा ही कितना है। तो इसलिए ये जो कॉमन चीज़ें हैं मैंने देखा है कि ये समझ में है, हर एक को अच्छी तरह से समझ में है, जानते हैं। चलो गहराई की बात ना भी हो, बाप दादा भी रात्रि को सुना रहे थे, अच्छा चलो नहीं बहुत सी बातें याद रहती हैं, कितना सिंपल करके बाबा समझा रहे थे, चलो कुछ बात थोड़ी सी बात भी याद में रह जाए। तो इसलिए हम सब बच्चों को बहुत सी चीज़ें याद हैं, समझ में है हमारे, मगर उसको हम कितना यूज़ करते हैं, नॉलेज को, जो समझ हमें मिली हुई है उसको हम कितना यूज़ करते हैं। अब बाबा ने एक वाणी में बहुत सिंपल सी बात कही, सिंपल सी बात जो सबके ध्यान में होगी कि बच्चे ये संगम युग का, तुम ब्राह्मणों का सबसे अनमोल खजाना क्या है। बाबा ने बता दिया, समझ दे दी, बहुत सिंपल सी बात। अच्छा, हमारे पास धन की शक्ति नहीं है, हमने बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं की है, ओके कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, पर बाबा ने क्या बताया, पढ़ाई लिखाई नहीं की है, कोई बात नहीं, धन की शक्ति नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, शरीर भी बहुत शक्तिशाली नहीं है, हम कोई काम कर सकें, अच्छा अभी कोई बात नहीं। बाबा ने क्या कहा, समय और संकल्प ये तुम्हारा बच्चों का अनमोल खजाना है संगम युग का, और ये सबके पास है, समय और संकल्प सबके पास है, कोई भी है। मैंने देखा एक माता थी, एक्सीडेंट हो गया, बुजुर्ग माता थी, हॉस्पिटल में ले गए उसको, वो हड्डी कुछ यहाँ क्रैक हो गया था, हॉस्पिटल में ले गए। अब उसको दर्द बहुत होता था, अब दर्द में बहुत चिल्ला भी सकते हैं, कुछ और भी शब्द मुख से निकल सकते हैं। वो बहुत पुरानी माता थी, ज्ञान में चलती थी, दर्द बहुत होता था। अब दर्द बहुत होता था तो वो कहती थी शिव बाबा, शिव बाबा, ज्योति बिंदु, परम धाम। डॉक्टरों ने कहा माता तो शोर क्यों डाल रही है। कहती अरे भाई शोर थोड़ा डाल रही हूँ, परमात्मा का परिचय आपको दे रही हूँ। अब दर्द में भी आप देखो, दर्द में भी सब डॉक्टर्स इकट्ठे हुए हैं, कुछ और लोग हैं, नर्सिस है, स्टाफ है, हॉस्पिटल का माहौल है, उसमें भी, उस परिस्थिति में भी उस वक्त बाबा सामने आए, बाबा याद आए, ये भाव याद आए कि बाबा की बात सुनाऊं, बाबा का परिचय दूं, इनको समझ आ जाए बाबा की, शिव बाबा की। तो क्या ये समय और संकल्प सफल हुआ कि नहीं हुआ? ये कौन नहीं कर सकता है। एक मैंने भाई को देखा, बस में सफ़र कर रहा था, सब लोग बस में सफ़र करते हैं, आमतौर पर लोग इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं, अखबार पढ़ने लग जाएंगे और डिस्कशन करने लग जाएंगे, क्योंकि समय होता है, बस में जाना है, सफ़र कर रहे हैं। और वो सफ़र कर रहा था, बस में जा रहा था, कुछ लोग बैठे हुए चर्चा कर रहे थे अगली सीट पर, अरे भाई कितनी महंगाई बढ़ गई, देखो रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सरकार ये नहीं कर रही है, फलाना ये नहीं कर रहा है। वो तो अपनी उस जैसी आम भाषा है, लोग यूज़ कर रहे थे। क्या ज़माना है, कितना ज़माना बदलता जा रहा है। वो पिछली सीट पर बैठा हुआ था ज्ञानी भाई, वो कहता है भाई वाकई ज़माना बदल गया। एक ज़माना होता था, वहाँ दूध घी की नदियाँ बहा करती थी, पैसा लगता ही नहीं था चीज़ का,
वो लोग पीछे मुड़ के देखने लगे, भी क्या बात है, ये क्या सुनाने लग गया। अब वो समय तो उसके पास है, सबके पास है, मगर उसने दूसरों का अटेंशन बदल करके, वही वो सतयुग की दुनिया थी, सतयुग था, वहाँ का समाचार सुनाने लग गया। ये देखो ज्ञान देने की कैसी विधि है। इसमें समय और संकल्प सफल करना, जहाँ भी हम हैं हर कोई कर सकता है। ये नहीं है कोई अनुभव सुना करके बाबा कहता है, अरे बच्चे आप अपना अनुभव सुना करके किसी को, अच्छा और कुछ नहीं आता है, ज्ञान की कोई गहराई की बातें हैं, उसको आप दूसरों को सुनाने में ऐसे लगता है डिस्कशन हो जाएगा, मैं ये बात सिद्ध नहीं कर सकता, मैं ये पॉइंट नहीं मुझे याद रहते। अच्छा कोई अनुभव की बात, ऐसी कोई बात बहुत प्यार से बाबा की बात, अनुभव की बात सुना करके हम कैसे अपना समय और संकल्प सफल कर सकते हैं। तो कोई भी विधि अपना करके अगर हम देखें, नहीं क्या मैं ये नहीं कर सकता, एक लाइन आप हमेशा अपने पास नोट करके रखें। कोई भी बात हो जाए, आमतौर पर लोग कहते हैं मैं नहीं कर सकता, इसी शब्दों को आप नोट करके ज़रा थोड़ा सा और यूज़ करें, ज़रा पहले क्या लगा दें में, क्या मैं नहीं कर सकता। आप देखिए सवेरे आप 4 बजे का टाइम है, उठने का टाइम है, अमृत वेले का टाइम है, आप उस वक्त ज़रा अपने मन में संकल्प लाइए, अगर अवस्था ज़रा नीचे ऊपर है, बोलिए मैं क्या नहीं कर सकता। आप देखिए उस वक्त आपके मन में क्या जवाब आएगा, नहीं मैं कर सकता हूँ, आप उठ के बैठ जाएंगे। कोई भी बात है आपको डिफिकल्ट नहीं, आपको सहज नहीं लगने लग जाएगी, सिर्फ आप ये कहें क्या मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो कर सकता हूँ, ये तो सहज है। तो आप किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी युक्ति अपना करके आप देखिए अपने समय को और संकल्प को पावरफुल बनाइए। और उसके लिए बाबा ने बहुत सहज विधि बताई है, जो हर कोई माता बहन भाई बच्चा छोटा बड़ा कोई भी कर सकता है। बाबा ने उसके लिए हमें ये सिखाया है कि बच्चे जो सुबह का टाइम है ख़ास, और वो भी विशेष 4 बजे से लेके 8 बजे तक, किसी ने अगर बहुत कोई जल्दी जाना है, कोई ड्यूटी है, नाइट पर है, कुछ और है, चलो उनकी बात कोई एक्सेप्शंस है, छोड़ दें। 4 से लेकर के 8 बजे तक का जो टाइम है, इसमें से जितना अगर वो हमारा पावरफुल समर्थ संकल्प जिसे बाबा कहते हैं, ये है सारे दिन की फाउंडेशन, आधार। जैसे बचपन और युवा सारे जीवन की आधारशिला माना जाता है, अगर वो स्ट्रांग रहा है, उसमें एम्पावरमेंट शरीर को मिली है, तो बहुत देर तक काम करती है। ऐसे ही दिन आरंभ होता है सुबह से लेकर के 8 बजे तक। आप देखिए मैंने बहुत से भाई बहनों को देखा है जो अटेंशन रखते हैं, उस समय बहुत करके कुछ भाई बहनें मैंने देखा है मौन में रहते, ज़्यादा बातचीत नहीं करते, बाहरमुखी नहीं। ये 4 घंटे का टाइम जिसने अगर सफल कर लिया, पहला आधार है सफलता का, ये टाइम अपना, और कर सकते हैं इसमें। और अगर यही हमारा सबसे ये टाइम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, दिन का दिन शुरू आरंभ होता है, ये अगर समय हमारा किसी भी वजह से सफल नहीं हुआ, कोई भी कारण बना, कई कारण बन जाते हैं, तो आप देखेंगे कि सारा दिन भर इसका इफेक्ट रहेगा, पावरफुल नहीं रहेगा। इसलिए अमृत वेला भी बाप दादा ने भी कहा, आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा। पावरफुल का मायना ये है, पावरफुल का भाव क्या हमारा है? पावरफुल का भाव है विधि पूर्वक, जैसे बैठना चाहिए। जैसे बाबा ने बहुत पहले कहा कि कुछ बच्चे हैं
मगर नेमिनाथ, नेमिनाथ का भाव क्या कि उठेंगे जरूर, श्रीमत है, बाबा ने कहा है उठेंगे जरूर, मगर उठने के बाद जो विधि है, जिस तरीके से बैठना चाहिए और विधि से जो प्राप्ति होनी चाहिए, उसमें फर्क पड़ जाता है। मैंने देखा नहीं, उसको किसी तरीके से ठीक करना चाहिए। कुछ एक भाई बहने हमें अनुभव सुनाते हैं, वो कहते हैं हम उठ करके बैठते हैं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन कोशिश करते हैं बैठने की, मगर वो संस्कार है सुस्ती का, नींद आती है, ठीक ढंग से नहीं बैठ पाते हैं। तो फिर क्या डिसीजन लेते हैं? 8-10 दिन कोशिश करेंगे, फिर कहेंगे इससे तो नींद ही करना अच्छा है, प्राप्ति तो कुछ हो नहीं रही है, चलो नींद की प्राप्ति तो है वो तो करें, फिर सो जाते हैं। अब एक्चुअली बात क्या है कि वो जो संस्कार है उठने का वो नहीं है, लेट उठने का संस्कार है, उसको चेंज कैसे हो? बाबा की एक मुरली आपको याद होगी, जो बाबा ने कहा था वृद्धि का आधार क्या है, वृद्धि कैसे होती है, प्रोग्रेस कैसे होती है। और उसमें बाप दादा ने कहा था चेकिंग एंड चेंज, ये हमारी प्रोग्रेस का, वृद्धि का आधार है, चेकिंग एंड चेंज। और उसमें खास बाप दादा ने कहा कि कई बच्चे चेकिंग करते हैं, जैसे रात में कहा महसूसता की शक्ति, चेकिंग करते हैं, महसूस होता है, थोड़ी सी एफर्ट्स करते हैं, जब कामयाबी नहीं मिलती है तो फिर क्या करते हैं? फिर छोड़ देते हैं। नहीं, इसका ये चेकिंग एंड चेंज का मायना कि नो, मैंने ऐसा करना ही है। एक बार हमें याद है कि दादी जी ने कहा, बहुत समय पहले की बात है, अगर हम सुबह उठते हैं, अमृत वेले उठते हैं, बैठते हैं, मगर हमारी वो स्टेज नहीं बनती है, सुस्ती आती है, हमें उस वक्त क्या करना चाहिए? हमें सोना नहीं है, कोई स्थूल काम करने लग जाओ, कुछ भी करने लग जाओ, यज्ञ से यहां आए हुए यज्ञ सेवा में लग जाओ, कुछ भी करो, समय को सफल करो, सोना नहीं। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपके उठने की आदत जो है उसका टाइम वो फिक्स चेंज हो जाएगा, आपका जो पहले का टाइम आपने बनाया हुआ है। चेंज लाने के लिए शक्ति की जरूरत है, दृढ़ता की जरूरत है। ये तो करना ही नहीं है, बस सोना अब नहीं है। 1-2 मास थोड़ी सी तकलीफ होगी, उसके बाद सिस्टम ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। टाइम सेटिंग की जरूरत है, उस पर कुछ समय आप चल जाओ। एक बार हमें बात मुझे याद आती है कि दीदी मनमोहनी जी, जो बहुत हमारे इस यज्ञ के स्तंभ रहे हैं, दादी जी और दीदी जी, तो उन्होंने अपना एक बार अनुभव सुनाया था कि विदेश में गए, हमारे रमेश शाह भाई उनके साथ थे, और विदेश में प्लेन पर पहुंचे, लेट हो गए, सेंटर पर गए, भोजन किया, और रात के 12 बजे के लगभग जब वो सोने के लिए गए तो रमेश भाई को दीदी जी कहते हैं कि रमेश भाई 12 बज गए हैं, सुबह थोड़ा सा ना भले 4 बजे का संकल्प ना रखें, क्योंकि सारा दिन आगे कारोबार है, प्रोग्राम्स हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं, थोड़ा रेस्ट, शरीर को रेस्ट भी मिलना चाहिए। तो फिर चले गए अपने अपने रूम्स में। तो रमेश भाई जब उठे और देखा और पता किया कि दीदी जी तो 4 बजे अमृत वेले में आए थे, तो रमेश भाई ने पूछा, दीदी आपने तो कहा था ना ये संकल्प नहीं करना, थोड़ा रेस्ट हो जाए, अच्छा है। तो दीदी ने कहा, भाई बात ये थी कि 4 बजे आंख खुल गई, नींद ही नहीं आ रही थी। दिस इज सेटिंग, जिसे कहते हैं सेटिंग। अगर एक बार शरीर को ये आदत पड़ गई, हमने सिस्टम आदत बना लिया, उसमें आप देखेंगे बहुत भाई बहनों का अनुभव है,
जिनको ये एकदम पक्का है 12 बजे भी सोएंगे उस समय आंख खुल जाएगी उनको, और ऐसे लगेगा फ्रेश है, कुछ ऐसी बात नहीं। संकल्प पावरफुल है। दृढ़ता, इसे कहते दृढ़ता। तो सबसे पहला समय सफल होता है जिसका समय, और वो भी अमृत वेले का टाइम, सुबह का टाइम जो है, वो जिसका सफल नहीं हुआ तो बिगनिंग ठीक नहीं, आदि का समय जिसका ठीक नहीं है, सारा उसके ऊपर सारा डिपेंड करता है। नहीं, ये करना ही है, होगा ही, इसे कहते हैं दृढ़ता। नहीं, करना ही है। कुछ समय की बात है, बस थोड़ा टाइम, वो अगर पक्का हो गया एकदम, आप देखिए एंजॉय करेंगे आप, मजा आएगा। और वही सबसे है जो बाबा मुलाकात करते हैं बच्चों से, सारी शक्तियां देते हैं, वरदान देते हैं, भरपूर करते हैं। अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त, मेरे लाडलो जागो, बाबा का गीत बजता है, कितना सुंदर। इसलिए वो समय अगर हमारा सफल होता है, सारे दिन का आधार बन जाता है, शक्तिशाली स्टेज बनी रहती है। आप देखेंगे अमृत वेले बैठना है नहीं, विधि से बैठना है, शक्ति से बैठना है, क्लास में बैठना है, एक्टिव है, अलर्ट होके बैठना है। नो, सिर्फ इसमें बात क्या, अटेंशन की बात है, कुछ नहीं है। मैंने कई बुजुर्गों को जो 70-80 के एज के हैं उनको एक्टिव बैठे देखा, और कई यंग को सुस्त बैठे देखा। डिले, इसमें एज फैक्टर की बात नहीं है, संकल्प की बात है। संकल्प अगर है, नहीं, अटेंशन की बात है, चेकिंग की बात है, ठीक करना है। कोई दूसरा मुझे क्यों कहे भी थोड़ा भाई आंखें खोलो जागो, क्यों मुझे क्यों कहे? आत्मा मालिक है, पहला लेसन है, ये मेरी मोटर है, इसलिए इसको ठीक करना चलाना मेरा काम है ना, क्यों नहीं? अच्छा, अगर कुछ थोड़ा बहुत है भी, हलचल भी है, इसके साथ बात करके, नहीं भाई अच्छा भाई थोड़ा सहयोग दो जरा, सुबह के टाइम दिन में रेस्ट करा देंगे आपको, मोटर को कहो बात करो, इसे ठीक करो। अधीनता नहीं, अधीन नहीं। तो ये है जिसका समय और संकल्प सफल होता है, आप देखेंगे वंडरफुल उनके अंदर इस बाबा के कार्य में, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज है जो भाग्य बनाने की बात है, ये तो अभी फाउंडेशन है वास्तव में। अमृत वेले का समय पावरफुल या विधि पूर्वक गुजारना, ये आधार बनता है जो हमारा आगे की स्टेज है, नेक्स्ट स्टेज है, जो हमारी सारी शक्तियां बाबा के कार्य में सहयोगी बने, सेवा में लग जाए, हमें वो बुद्धि वो प्राप्त हो कि अपनी धन की शक्ति यूज कैसे करनी है। कईयों का मैंने देखा है मोस्टली संबंधों में जा रहा है, परिवार में जा रहा है, और चीजों में जा रहा है, और वो बोल क्या रहे हैं, बाबा ने कहा है ना परिवार में रहना है, घर में सबको संभालना है, ये करना है, बाबा की मुरली की पॉइंट याद कर रहे हैं। पर बाबा ने ये भी तो कहा है, अरे बच्चे ये वो टाइम है, इस टाइम की क्या वैल्यू बाबा ने बताई है, अनेक जन्मों का हिसाब किताब खत्म होता है और अनेक जन्मों की प्रारब्ध जमा करने का यही टाइम है बच्चे। ये छोटा सा संगम युग है, अनेक जन्मों की प्रारब्ध। भाग्य विधाता भाग्य बनाने की विधि क्या बताई है कि बच्चे आपके भाग्य की रेखा की कलम आपके हाथ में दे दी मैंने, खींचो जितनी भी रेखा खींच सकते हो। कर्म से भाग्य बनता है, बाबा तो विधि बताता है, तरीका बताता है। तो सारा दिन जो है हमारा और सारी शक्तियां जो हमारी हैं वो कैसे यूज करते हैं, ज्ञान का ये मैना है, समझ का ये मैना है, मैंने यूज कैसे करना है। धन है मेरे पास, समय है मेरे पास, मगर यूज कैसे करना है ये तो मेरे हाथ में है ना।
परिवार में भी रहें, अपने व्यवहार में भी रहें, जिनकी जिम्मेवारियां हैं उसमें वो भी देखें, और फिर भी अपना भाग्य भी बनाएं। इसलिए किसका कैसे अंदर थॉट सिस्टम है, अंदर अपना संकल्प है, जिसे बाबा ने समझ दी है, उस समझ को, उस ज्ञान को, उसको प्रयोग कैसे कर रहे हैं। मैंने कई दफा देखा, अभी भी वहां पर चंडीगढ़ में मेगा प्रोग्राम था, मैंने देखा कैसे भाई बहनें अपना भाग्य बनाते हैं। वंडरफुल देखा मैंने, कैसे धन की शक्ति को और शक्तियों को कार्य में लगाते हैं। निमित्त कारण तो कोई बनता है। कई दफा ये भी थॉट आता है कि अपना सफल करो, सफलता को पाओ, मगर मेरा अनुभव ये भी कहता है कि उसके लिए भी कोई इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए, कोई प्लान भी चाहिए, प्लान देने को निमित्त भी बने, फिर आप देखो सफल करवाने के भी कोई निमित्त बने। ये जो मेगा प्रोग्राम जगह जगह पर हो रहे हैं, आप सब समाचार सुनते रहते होंगे, न्यूज़ पढ़ते रहते होंगे, इसका भी आधार हमारे बड़े दादी जी को एक बार संकल्प आया बहुत समय पहले कि क्या ऐसी यहाँ सभा तो करना कठिन है, सब साधन चाहिए, सब कुछ चाहिए, 20,000 25,000 आ जाते हैं तो भी कितना सब प्रबंध सब चाहिए। दादी जी का संकल्प था 1 लाख की सभा हो, बहुत पहले की बात है, हमें याद है। और जो गुजरात के भाई बहनों को ये संकल्प दादी जी का पहुंचा कि दादी जी कहती 1 लाख की सभा हो, 1 लाख की सभा हो, दादी जी का संकल्प। और उन्होंने मीटिंग की, प्लान किया, और अहमदाबाद में 1 लाख से पहला जो मेगा प्रोग्राम अहमदाबाद में हुआ, उसके आज आप देख लीजिए कितने मेगा प्रोग्राम हो गए हैं और हो रहे हैं। इसी हफ्ते में 4-5 जगह पर होने वाले हैं। किसका संकल्प था? पहला सीट दादी जी का। इसलिए जिसे कहते हैं हम सफल करो, सफलता को पाओ, सफल करवाने के निमित्त भी कोई बनता है। सेवा केंद्रों पर आप रहते हैं, जगह जगह पर रहते हैं, आपको ये अनुभव है, हर एक को अनुभव है, जब कोई आप प्लान करते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ चीज़ करते हैं, कोई निमित्त बनता है, हमें ये करना है, मेला करना है, मेगा प्रोग्राम करना है, शिव जयंती आ रही, को विशेष कार्य करना है। कई विचित्र समाचार आते हैं, बाबा की 69th जयंती है, अब 70th जयंती है, हमने 69 प्रोग्राम करने हैं, करते हैं। जो थॉट संकल्प, पावरफुल संकल्प करते हैं, ऐसा करना है, करना ही है, सब सहयोगी बन जाते हैं, सबका तन मन धन सफल होने लग जाता है। कोई फोर रनर होता है, कोई आगे आता है, निमित्त बनता है। 1985 में मुझे याद है, जब यूथ पद यात्रा निकली थी, मीटिंग्स होती रही, यहाँ पर प्लान बनते रहे, हमें याद है 2 विचार होते ही हैं। अरे भाई, छोटी छोटी बहनें, कन्याएं सड़कों पर चलेंगी, पैदल चलेंगी, अरे भाई ट्रकों की मट्टी पड़ेगी सिर पर, अरे ये क्या विचार कर रहे हो, बहनों को पैदल चलाने का प्लान बना रहे हो, ऐसा विचार भी था। मगर नहीं, जिस संकल्प में शक्ति होती है, आखिर वो प्लान पास हुआ मीटिंग में, और सारे ऑल इंडिया में पद यात्राएं निकली। और वो क्या सीन थे, जब बहनें पद यात्रा करती हुई बड़ी बिग सिटीज में एंटर करती थी और उनका अभिनंदन होता था, दैट वाज यूनिक। सारा शहर इकट्ठा हो जाता था, खड़े हो जाता था, नतमस्तक होता था। कितना त्याग है, तपस्या है, उससे कितनी सेवा हुई, कितना वो विशाल कार्यक्रम रहा। निमित्त तो कोई बना, कोई थॉट तो था। इसलिए ये विचार अंदर आना, मैंने देखा है, ये सफल करवाने के निमित्त बनना, इट इज नॉट ऑर्डिनरी स्टेज।
उसको सुनना भी पड़ेगा कई बार, मगर कितनी आत्माओं का तन मन धन सफल हो जाता है। कितना टाइम, जहाँ मेगा प्रोग्राम होते हैं, हम लोग तो थोड़ा न्यूज़ पढ़ लेंगे, मेगा प्रोग्राम हुआ, लाख आए, 1.5 लाख आए, अच्छा फोटो देख ली, मगर जिन्होंने प्रोग्राम किया, ऑर्गेनाइज किया, कितनी देर तक उन लोगों का, वहाँ का जो संगठन है, वहाँ के भाई बहनें हैं, उस क्षेत्र का, उनका सारा कितनी एनर्जी उसमें लगी है, सफल हुआ है। जब ये प्रोग्राम करना था, मुझे वो बात याद आती है, हम लोग बाहर से क्योंकि सेवाधारी आ रहे थे, चंडीगढ़ में उनको ठहराने का प्रबंध करना था, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, धर्मशालाएं तो 3-4 दिन के लिए मिलती हैं। एक युगल 2 बेडरूम उनके पास हम गए, उन्होंने कहा भाई जी 2 भाई मेरे पास भी ठहर सकते हैं, मेरे पास कार भी है, मैं इसे ले आया करूँगा, छोड़ जाऊँगा, 2 भाइयों को मेरे पास रखो। हम का देखे तो उसका कैसा है, कहाँ रखना है, किसी को प्रबंध तो देखना पड़ेगा। 2 बेडरूम, वंडरफुल, आई टेल यू। जब मैं उनके पास गया तो छोटा सा ड्राइंग रूम, 2 बेडरूम, 2 खुद हैं, 2 बच्चे हैं। मैंने कहा भाई यहाँ 2 भाई ठहरेंगे कैसे, कहाँ ठहरेंगे? कहता है हमने प्लान बना लिया है, 8 दिन के लिए हमारे बच्चे अपने नानके चले जाएंगे। और फिर पता क्या कहते हैं? कहते हैं कि भाई 2 की जगह 4 भी रख लेना, हमने पड़ोसियों से बात कर ली, हम दोनों रात को वहां सो जाया करेंगे जा करके। दिस रियली वंडरफुल। मुझे तो बहुत रियली उनकी बात सुन करके मुझे लगा कि ये है, जैसे आज इसे हमारे पास ठहराना जरूर, यहाँ हम उनकी सेवा करेंगे, उनको सेंटर पर लाएंगे, हमारे घर में ठहरेंगे, वातावरण पावरफुल रहेगा। देखिए थॉट सिस्टम कैसे काम कर रहा है। ये है बाबा के कार्य में सफल करना, हमारा नहीं हो जाए। कई मैंने देखा है माताओं बहनों को, बहुत जगह पर मैंने अनुभव देखे हैं, छोटा सा मकान है, बड़ा नहीं है, बहन जी मैं आसपास वालों को इकट्ठी करूंगी, माताओं को, हफ्ते में 1 दिन यहाँ गीता पाठशाला, उनका घर पवित्र होता है, शक्ति मिलती है। 20-25 माताएं भी आकर के बाबा की बात सुनकर के पवित्र हो जाएं, कितनी बड़ी ताकत का काम किया उन्होंने। कितना सफल हुआ, क्या उसमें गया क्या उसका? अपने ड्राइंग रूम को थोड़ा सा सेट कर देती है, 1 दिन के लिए फर्नीचर इस तरफ करके, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ पर बैठ करके बाबा की बात सुनाओ। सफल नहीं हो सकता है। इसमें क्या धन की शक्ति चाहिए? जो कुछ आपका है वही आपके पास रहेगा, बहनें वहां से कुछ लाएंगी नहीं, फर्नीचर वहीं पर रख करके आ जाएंगी आपका, और बाबा की बात सुना के आ जाएंगी। क्या ये हम नहीं कर सकते हैं? सफल नहीं कर सकते हैं कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास नहीं, जो कुछ है आपके पास, जो वेस्ट, अदरवाइज वो क्या होगा, बैठेंगे वहां पर, सारा दिन गुजर जाएगा, चर्चा दूसरी होती रहेगी, समय चला गया ऐसे। जो हमारे पास है, जो शक्तियां हैं, जो नहीं है उसकी सोचो नहीं। जो आपके पास है उसी को ही कार्य में लगा दो, बस जितना लगा सकते हो उतना लगा दो, उससे भी शक्ति मिलेगी, सफलता मिलने लग जाएगी। बहुत मैंने देखा है ऐसे, उसी को ही बस थोड़ा सा। दादी जानकी जी हमारे चंडीगढ़ में गए एक बार, वहाँ का एक प्रसिद्ध रॉक गार्डन है, उनको वहाँ रॉक गार्डन दिखाने ले गए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बड़ी महिमा की उसकी, कारण कि वो वेस्ट मटेरियल से बनाया गया। जो टूटी चीज़ें हैं, टूटी प्लेटें, टूटे मग, फर्नीचर, जो जो चीज़ें टूटी हुई है ना, उसको यूज़ करके उसने इतना बड़ा पद्मश्री का उसको टाइटल मिला है, और वर्ल्ड फेम है नेकचंद जिसने ये रॉक गार्डन बनाया है। दादी कहती बाबा यही काम कर रहा है, वेस्ट को बेस्ट बना रहा है, बहुत अच्छा है, इसने बहुत अच्छा किया हुआ है। वेस्ट को, जो चीज़ हमारी ऐसे जाया जा रही है,
उसका जो अपना ऑफिस है नेकचंद का, जाकर के आप देखो, इंजीनियर रिटायर्ड है, अभी एडवाइजर है, वहां पर बैठता है। उसके ऑफिस में उसने सारी चीजें वेस्ट ही रखी हुई हैं। ऑफिस में भी जो घंटी बजाता है, नहीं तो घंटी बड़ी कॉस्टली, लोग बटन लगा के बिजली की वैसे बनाता है, उसने घंटी कौन सी रखी हुई है, जो बैल के गड़े में घंटी होती है वो टूटी हुई, उसको बजाता है ऐसे, वो पियन अंदर आ जाता है। जो बैल के गड़े में घंटी बजती है। ऑल वेस्ट मटेरियल जो लोग फेंक देते हैं, वो चीजें उसने उसको यूज किया है और आज उसका नाम है। आप देखो हमारा कितना समय, हमारी कितनी शक्तियां व्यर्थ चली जाती हैं। कई मैंने देखा है रिटायर्ड है भाई बहनें, समझो उसके पास समय है, सब कुछ है, मगर क्या करेंगे। बहुत मैंने कईयों को देखा है, बीके की बात नहीं, दूसरे भी देखा मैंने, अखबार आ जाएगी, पढ़ने लग जाएंगे। 8-10 पेज की अखबार होती है। आजकल कंपटीशन है, बहुत बहुत मटेरियल देने लग गए हैं। अब वो कहेंगे 2-3 रुपया खर्च किया, इसको सफल करो, सारी अखबार पढ़ो। 2-3 रुपया सफल हो रहा है या टाइम किस तरफ जा रहा है। कितना समय जो है वो हमारा किस काम में, और उसमें मटेरियल में हमें मिलता ही क्या है। और नेगेटिव मटेरियल मोस्टली होता है न्यूज़पेपर के अंदर। चलो थोड़ा सा कोई ऐसी वर्ल्ड को न्यूज़ ऐसे देख ली, बस ओके। उस समय को हम सफल कर सकते हैं। जो हमारा ऐसे वेस्ट चला जाता है, धन की शक्ति वेस्ट चली जा रही है, दूसरी चीजें वेस्ट चली जा रही हैं। नहीं, बाबा ने हमें कितना तरीका, कितनी विधियां, कितना कुछ बताया है। एक बूढ़ा बाबा की मिसाल मैं सुनाता हूं हर जगह पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ा बाबा था, उसकी आवाज नहीं घर वाले समझ सकते थे, भाषा नहीं, बहुत बूढ़ा था। 2-4 जो बहुत नजदीक थे वही समझते थे बाबा क्या कह रहा है। अब वो ज्ञान में आ गया। बहन जी का सतयुग आने वाला है, खुश होता था, सतयुग आने वाला है। जो बहन क्लास कराए, जो भी दूसरे शहर से आए, उनको एक ही प्रश्न पूछे, बहन जी मैं राजा बन सकता हूं? सारे हंसे, जोर से हंसे, ये राजा बन सकता है? कहते क्यों, सतयुग आ रहा है, वहां राजा भी होंगे, प्रजा भी होंगे, दास दासी भी होंगे, मैं राजा बन सकता हूं। क्यों राजा नहीं बनेंगे? अब राजा बनेंगे, ज्ञान सुनाना पड़ेगा, किसी को पवित्र बनाएंगे, सेवा होगी। कोई भी कहे कि ये क्या कहता है भाई, इसकी तो बात हम भी नहीं समझ पाते। एक बहन आई, उसने क्लास कराई, वो कहता है मैं बहन जी राजा बन सकता हूँ। कहती तो बन सकता है। बड़ा खुश हुआ। कहता विधि बताओ। कहता इधर आ, तेरे पास कुछ पैसा है? कहता है। तू पर्चे छपवा ले, हैंड बिल सेंटर के, बहन जी का मैटर ले ले, यहाँ पवित्रता, शांति, जो भी हमारा पर्चा छपता है, निमंत्रण पत्र, और ये रोज 10-15 बांटा कर। उसने पक्का कर लिया। थैले में डाल के क्लास मुरली के समय साथ ले आता था। मुरली पूरी हो, चौक पर खड़ा हो जाता था, पर्चा दे के कहता था उधर चले जाओ, उधर चले जाओ। और उस टीचर ने बताया कि सारी ज्यादा क्लास इसके पर्चे से आई हुई है। अब देखिए, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। बाबा ने ऐसी चीजें बताई हैं कि मैं कई जगह जाता हूं, मैंने देखता हूं। एक बहन कहती माताओं का क्लास कराओ। आई जस्ट स्माइल्ड, बहुत पहले की बात है। मैंने कहा अच्छा माता, कहती यहाँ की माताएं ऑर्डिनरी नहीं है अमीर चंद भाई, ये 100 माताएं की क्लास आप कराओगे, ये थैला लेके आती हैं सवेरे, बहन जी हम बच्चों के लिए खाना बना के आ गई, तैयार करके आ गई, बोलो कि किस गीता पाठशाला में जाऊं मुरली सुनाने। कहते ये सारी टीचर हैं माताएं, इन्होंने राजा बनना है। इनकी 2 गीता पाठशाला, उनकी 4 गीता पाठशाला, उनकी 5 गीता पाठशाला है। सब माताओं को गीता पाठशाला तैयार कर दे दी उसने, वो नहीं बने। एक सेंटर पर मैं गया, परिचय करवाते हैं भाई बहनों का। वो बहन कहती है परिचय भी करो, सुनाओ, सारी क्लास को कहती है परिचय भी सुनाओ, साथ में भाई जी को सुनाओ कितने ज्ञान अमृत के सदस्य बनाए हैं।
एक एक खड़ा होता जाए, मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूँ, 25 सदस्य ज्ञान अमृत के, बैठ जा, 30 सदस्य ज्ञान अमृत के, बैठ जा। मैं वंडरफुल, मैं कहा दिस इज वंडरफुल सेंटर। एक ही सेंटर में किसी ने 20, किसी ने 25 ज्ञान अमृत के सदस्य बनाए हैं। उस बहन ने कहा नहीं, करो सेवा, जाओ। करवाने वाला चाहिए, करने वाला। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, कुछ चाहिए। सम इंस्ट्रूमेंट नहीं, कौन नहीं कर सकता। जैसी भी क्लास हो, जैसे भी भाई बहने हो, सबसे काम लिया जा सकता है। चलो करवाते हैं। कहीं है हमारे अंदर शक्ति इतनी है, बाबा ने इतनी विधि बताई, इतने तरीके बताए हैं, मगर उस तरीकों के कितना हम यूज करते हैं। ये नहीं कि मेरे पास कहीं ये सोचते रहे ये होता तो ऐसे होता, बाबा आपने क्या, उलाना ही देते रहते बाबा को, मेरे पास ऐसा होता तो मैं करता, मेरा भी भाग्य बनता। अरे भाई नहीं, जो कुछ उसने दिया है, जो कुछ तुम्हारे पास है, ये नहीं सोचो कि क्या उस नहीं है मेरे पास, जो कुछ है मेरे पास। इसलिए को संत की कहानी सुना के समाप्त करूंगा। एक भाई लेटा हुआ था सड़क पर, रो रहा था, अरे भगवान ने मुझे क्या दिया, भगवान ने मुझे क्या दिया, उसको कोठी दे दी, उसको कार दे दी। एक संत वहां से गुजरा, कहता कुछ नहीं दिया, कहता कुछ नहीं दिया, ना पढ़ाई लिखाई, ना पैसा, ना कुछ नहीं। अच्छा तेरी एक बाजू 1 लाख की दे दे, कहता नहीं देता। एक टांग 2 लाख की, नहीं देता। 1 लाख 5 लाख की, कहता नहीं देता। कहता काउंट कर कितना उसने दिया तुझे, कितना लाखों रुपए का तुम्हें दिया हुआ है, और तू कहता उसने दिया कुछ नहीं है। हमारे पास है उसका दिया हुआ, मगर आमतौर पर हमारी नेचर ये है कि जो नहीं है उसके पीछे हम भाग रहे हैं, और जो है उसको यूज नहीं कर रहे हैं। जो हमारे पास है उसको यूज करो तो सफलता मिलेगी। ओम शांति। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, सरल कर ले। गुजरते जा रहे पल। घड़ी भर को यहाँ की सब यहाँ पर छोड़
बीता